Hi all, welcome to our channel again. Today in this video, we'll talk about Samarkand State Medical University which is in Uzbekistan. इस वीडियो में हम बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे. फॉर एग्जांपल इट्स वर्ल्ड रैंकिंग, अबाउट इट्स हॉस्पिटल टाई अप, अबाउट यूनिवर्सिटी एफिलिएशन, इसका अकोमोडेशन, बजट, फी, योर मेस, एवरीथिंग, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरी, एकेडमिक, about all these pointers we'll talk about. So stay tuned. The world ranking of this university is 7,954 and the country ranking is 50. So this university was established in 1930. अब आप सोचिए ये 1930 को establish किया गया था, तो तब से अब तक ये कितने बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचा चुका है. A lot of students have studied from here. Basically this institution is very famous and it has high educational quality not only in its institution but also apart from the Uzbekistan. It is the first medical institute in the Central Asia. Yes, Uzbekistan में Samarkand State Medical University first medical institute है which caters a lot of students to pursue their dream in the medical field. और यहाँ से बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर MBBS करके अपने ड्रीम को पूरा करके आज प्रैक्टिस कर रहे हैं. यहाँ तक पहुँचने के लिए, उज़्बेकिस्तान तक पहुँचने के लिए यू हैव अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इंडिया दैट इज फ्रॉम 3.5 आवर्स. सो 3.5 घंटे पे ही आप उज़्बेकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप पहुँच जाएंगे. द लोकेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज समरकंद, नेम्ड ऑन इट्स लोकेशन ओनली एंड इट्स इन उज़्बेकिस्तान. तो मैक्सिमम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जब वो अपने बच्चों को किसी और सिटी या किसी और कंट्री पढ़ने के लिए भेजे तो एक shorter duration of travel time हो, तो so that they can meet their parents, they can meet their children on and off time. यहाँ पर एक चीज खासियत और ये है कि उज़्बेकिस्तान is a very beautiful country. यहाँ के monuments, यहाँ का tradition, यहाँ का culture, यहाँ के environment, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं and the instruction of this study, the medium of education in this university is purely in English. तो आपको कोई और लैंग्वेज सीखने की भी जरूरत नहीं है. द मेजर लैंग्वेज इज इंग्लिश. यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स सब लोग आपको इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट इट्स एफिलिएशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो कितनी एफिलिएटेड है, रिकग्नाइज्ड है और कौन कौन से चैम्बर्स या कौन कौन से अथॉरिटीज इनको एफिलिएट करती हैं. सो दिस यूनिवर्सिटी इज एफिलिएटेड बाय द MCI, दैट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फेमर, आपका NMC, WHO एंड यूनेस्को. यहाँ पर यूनेस्को नाम भी जुड़ा है. सो आप सोच सकते हैं कि कितनी वाइड रेंज में यहाँ पर एफिलिएशन एंड क्रेडिटेशंस इस इंस्टीट्यूट को दिया जाता है. दिस यूनिवर्सिटी फॉलोज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ NMC. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस रह जाते हैं या कुछ पॉइंटर्स फॉलो नहीं करते हैं. नो, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ NMC are being followed by this university. The population of this country is approximately 3.5 CR. यहाँ पर बहुत अच्छी नंबर की population है and sometime up and down. यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि आपको पेशेंट फ्लो अच्छा मिलता है. Now when I talk about patient flow, that is directly related to the hospital tie-ups. तो उज़्बेकिस्तान समरकंद यूनिवर्सिटी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है एंड इस इंस्टीट्यूट के, इस यूनिवर्सिटी के खुद के भी हॉस्पिटल्स है. सो इफ यू आर स्टडीइंग MBBS हियर तो आपको इनके खुद के हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका मिलता है एंड अलोंग विद दैट जो इनके हॉस्पिटल्स बाहर के यूनिवर्सिटी से या बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल से एफिलिएटेड है, कनेक्टेड है, उनके साथ उन हॉस्पिटल्स में भी काम करने का आपको मौका मिलता है. Another point is the MBBS of in this country, in this university is of 6 years. That is 5+1 की ratio. 5 years is your theory along with 1 year of complete internship. जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं सो फर्स्ट ईयर के एंड से ही जैसे आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होता है, यू गेट टू गो अलोंग विद योर लेक्चरर्स टू द नियर बाय हॉस्पिटल्स जो यहाँ से कनेक्टेड है एंड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. सपोजिटली आपने यहाँ पेडियाट्रिक्स पढ़ा है अपने लेक्चर हॉल में, देन द सेम थिंग यू विल बी प्रैक्टिसिंग इन दैट
डिपार्टमेंट ओनली, हर डिपार्टमेंट की अपनी बिल्डिंग होती है, सो यू डोंट हैव टू रश हियर एंड देयर जस्ट टू टेक योर क्लासेस एंड योर प्रैक्टिस। आपकी जिस कंटेंट में जिस सब्जेक्ट में आपकी आज जो क्लास हुई है उसी कॉन्टेक्स्ट को आपको फिर नेक्स्ट डे या उसी दिन ही आपको वो प्रैक्टिस करने का विद डॉक्टर्स, वहाँ के पेशेंट्स, वहाँ का स्टाफ, वहाँ का नर्सिंग स्टाफ, उनके सबके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। टीचर स्टूडेंट रेशो यहाँ पर कैसा है? समरकंद यूनिवर्सिटी हैज अ गुड स्टूडेंट टीचर रेशो। फॉर एग्जांपल, फॉर एवरी 12 to 15 स्टूडेंट्स देयर इज अ टीचर, अ लेक्चरर, जो आपको हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन देता है। अलॉन्ग विद दैट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स आर हियर, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, आपको उनके साथ इंटरेक्शन करने का भी मौका मिलता है। सो दिस ग्रुप विच इज बीइंग मेड पर टीचर 12 to 15 स्टूडेंट्स, ये आपका पूरे 6 साल चलता है और वही ग्रुप को आपका इंडिविजुअल अटेंशन, ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिकल्स करने में भी वो टीचर, वो सब्जेक्ट टीचर आपकी हेल्प करता है। सो फॉर एग्जांपल, आपका पीडियाट्रिक्स का टीचर कोई और है तो वही 15 स्टूडेंट्स सेम ग्रुप में जाएंगे न्यूरो के क्लासेस के लिए। इट्स नॉट दैट कि आपके हर क्लास के लिए ग्रुप चेंज हो रहा है, द ग्रुप will remain same and the number of teacher per group is always be one. It's just the subject will change as per your semester and as per the classes year wise. The laboratory of this university is very classical because they have the lecture halls, are the classroom education system is up to the mark, technology based hai, with latest multimedia projectors, video recording, audio equipments, whatever the facilities required to teach the students about the entire concept in the class is been catered over here. यहाँ के जो आपके प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स है, you have the international lecturers, they are highly recognized and highly intelligent and experienced. उसके साथ साथ आपको इंडियन लेक्चरर्स भी यहाँ पर मिलेंगे, yes, with whom you can connect very easily and you can solve all your doubts with them. इसके MBBS एस्पिरेंट्स जो होते हैं ना, उनको बहुत जरूरत होती है कि उनको ऐसा माहौल मिले that they are comfortable to study the difficult subjects. And yes, this university has that capability to showcase their capabilities in you so that you can become the good and the excellent future doctor. This university is the home of 5 faculties over here. For example, dentistry, आपका nursing, आपका pharmacy, आपका medicine, आपका pediatrics. ये 5 फील्ड ऐसी है यहाँ पर जिसका ये एक घर माना जाता है because the researchers and the doctors have specialized their study in these field. So अगर MBBS के बाद आपको PG करना है यहीं पर ही, then it's a very good university for you to cater your future in a very well way. So आपका specialization आप करना चाहते हैं, then yes, it is one of the great destination for you to study your MBBS and the PG along with that. It's a very eco-friendly country and along with that it's a budget-friendly university as well. यहाँ का budget approximately आपका जाता है $3,500 per year, which is in Indian currency is 2,90,000. So इसको अगर आप 6 years से भी करेंगे तो 18 to 20 lakhs में आराम से आपका पढ़ाई कंप्लीट होता है। Now अगर मैं आपके मेस और अकोमोडेशन की बात करूँ, then yes, that approximately उसकी फीस है $500 which is 41,000 per year के हिसाब से। आपको यहाँ पर इंडियन मेस मिलता है, इंडियन फूड मिलता है twice and 3 times a day। आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर आपका अकोमोडेशन, the hostels are in the walking distance. It's your wish कि आप फर्स्ट ईयर के बाद में आपको अकोमोडेशन आउट ऑफ यूनिवर्सिटी देना है, you can cook by yourself, you can stay like the way you want. But if I talk about the infrastructure of the hostel, it is in the coverage of the CCTV 24/7, high security, आपका in and out time यहाँ पर होता है, strict timings है, which are as per the your classes and the entry exit times. You have a lot of amenities available in this hostel. For example, if I talk about your room, you have get a cupboard, you get a bed, you get a good geyser, your washroom is attached over there. आपका बहुत सारे amenities जैसे आपका iron हो गया, laundry हो गया, आपको कुछ और medical facility चाहिए, medical insurance, medical health checkup चाहिए, these all facilities are available inside your hostel only.
The most important feature of this university is the library, जहाँ आपको बहुत सारी knowledge मिलती है in your personal time. So this university has an extensive library with the internet access and computer. इसके साथ साथ you get the e-books as well. For example, आपको physical book से नहीं पढ़ना है, आपको e-books चाहिए, that also you can get from the library. You get n number of books as per your subject, as per your interest in the library, which is in the university itself, and you get a card over there. आपको यहाँ पर अपना एक पोर्टल भी मिलता है, स्टूडेंट पोर्टल, जिसमें आप जाकर अपना you can talk about and see about your semesters, you can see about your marks, your scores, आपकी attendance, आपको कुछ डाउट है, you can get back to your lecturers and you can connect with them. So student portal बहुत important होता है आपके लिए, so that you can keep all the records of yourself and you can see आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसके जो मार्क्स डलते हैं वेबसाइट में वो ठीक से डले हैं या नहीं है, एंड एज पर द स्कोर विच यू get in your examinations, you can prepare yourself really well for the next time after seeing कि आपके कितने marks और अच्छे आने चाहिए. This university provides a lot of extracurricular activities including outdoor sports like hockey, football, volleyball, आपका basketball and multiple indoor games as well, because apart from the study your physical and mental health is also important at the same time. साथ साथ ये बहुत सारे cultural activities एंड इंटरनेशनल सेमिनार्स भी कराते हैं. आपको बहुत सारे दूसरे यूनिवर्सिटीज के साथ आपके एक्टिविटीज होते हैं. यू गेट टू कम अलोंग विद द रिसर्च प्रोग्राम्स, विद रिसर्च सेमिनार्स, जिसमें यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ, लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स. दीज एक्टिविटीज एक्चुअली प्रोवाइड टू डेवलप देयर स्किल्स एंड इंटरेस्ट. जो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट होता है एज अ हॉबी, वो कहीं खोए ना, एंड उसके साथ साथ वो अपनी एक्टिविटीज और पढ़ाई को मैनेज कर सके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विल टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस यूनिवर्सिटी. वी नीड योर 10th एंड 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट. यू शुड बी हैविंग इंग्लिश सब्जेक्ट, जो आपको कम्युनिकेट करने में और वहाँ की लैंग्वेज समझने में बहुत आसानी होगी. अलॉन्ग विद दैट आप यू शुड बी नीट क्वालिफाइड. यू शुड जस्ट नॉट बी नीट क्वालिफाइड ऑफ एनी ईयर. सपोजिटली आपने 2021 में नीट क्वालिफाई किया है, देन मेक श्योर दैट उसकी एंट्रेंस और उसका एडमिशन 21 के कट ऑफ के हिसाब से ही होगा. सिंस वी आर स्टैंडिंग इन 23, सो इसका कट ऑफ कुछ और है, सो उसके हिसाब से ही आपको अपना नीट स्कोर कार्ड, पासिंग नीट स्कोर कार्ड दिखाना है. वी नीड योर पासपोर्ट विच शुड नॉट बी एक्सपायरिंग वेरी सून. अगर एक्सपायर कर रहा है तो मेक श्योर कि आप उसको टाइमली रिन्यू कराइए. वी नीड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एज वेल एंड कोविड डोजेस का सर्टिफिकेट. These are the basic documents which are required for all universities, and इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी documents होते हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग requirements होते हैं. So now to conclude, Samarkand State Medical University is known for its excellence in the field of medical and research center. So if you wish to study and looking forward to study MBBS in Samarkand State Medical University, Uzbekistan, then you can connect with us on our toll-free number, and also you can click on the link below. Our assistants, our counselors will help you to give you admission in this university with all the facilities which you require. Thank you for watching us.